हेलो बच्चों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आए हैं फैक्टोरियल, जिसका नाम आप पहले से भी सुने होंगे। हम जानना चाहेंगे फैक्टोरियल आखिर है कौन चीज़। कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर ऑफ इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज कॉल्ड फैक्टोरियल एन। एन नेचुरल नंबर्स या एन इंटीजर्स नंबर का लगातार गुणनफल जो 1 से स्टार्ट हो उसको हम फैक्टोरियल एन कहते हैं, यानी continued product of n natural numbers or n positive integers starting from 1 is called factorial n, which is denoted, जिसको दोनों सिंबल में डिनोट की जाती है। या तो इसमें लिखिए या यहाँ पर लिखिए, इसमें लिखिए या दोनों सिंबल है, इसको दोनों को पढ़ेंगे हम फैक्टोरियल n पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे फैक्टोरियल एन पढ़ा जाएगा इसको। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 को दोनों सिंबल में लिख सकते हैं, इस सिंबल में लिखिए या इस सिंबल में लिखिए, और इसका मीनिंग होगा 4 से लेकर के 1 तक का प्रोडक्ट। स्टार्टिंग करें 4 से, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, या इसको रिवर्स में भी लिख सकते हैं, रिवर्स में भी लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, तो दोनों का अर्थ एक ही होगा। अब दोनों का सिंबल, अब यहाँ पर 5 इसको इंटू पढ़ते हैं, 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका भी मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, या आप इंटू के रूप में लिखिए या मल्टीप्लाई का चिन्ह दे करके लिखिए, दोनों का मीनिंग सेम ही होगा और दोनों का अर्थ होगा 4 3 जा 12 2 जा 24 1 जा 24, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 24, यानी फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24। अब ऐसे फैक्टोरियल एन, तो फैक्टोरियल जैसे बोले थे फैक्टोरियल एन इज द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो एन का तो चूंकि हमें वैल्यू नहीं मालूम है, इसीलिए बीच में हम डॉट डॉट करके कंटिन्यूड कर देते हैं, और लास्ट से लिए हम n-1 गुने n। इससे पहले लेंगे तो क्या लेंगे, इधर से एक कम होता जाता है, जैसे n से एक कम तो n-1, n-1 से एक कम तो n-2। अब जहाँ जैसे फैक्टोरियल 4, तो राइट साइड से देखेंगे 4, उससे एक कम 3, उससे एक कम 2, उससे एक कम 1, और 1 से स्टार्ट करेंगे तो एक बढ़ता जाएगा, 1 से एक ज़्यादा 2, 2 से एक ज़्यादा 3, 3 से एक ज़्यादा 4, यानी 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। तो फैक्टोरियल में हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई डॉट डॉट मल्टीप्लाई n-1 मल्टीप्लाई n। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने की बात है, अब जैसे फैक्टोरियल 10, तो फैक्टोरियल 10 को जैसे हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। अब जैसे इसका हम इतना का एक ग्रुप बना लिए हैं, इसका हम एक ग्रुप बना लेते हैं, तो इस ये 1 से लेकर कंटिन्यू 8 तक का प्रोडक्ट है, इसको हम फैक्टोरियल 8 लिख सकते हैं, बाकी 2 बच गया मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10, यानी फैक्टोरियल 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10, यानी कहने का अर्थ ये हुआ फैक्टोरियल 10 को हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 8 गुने मल्टीप्लाई 9 गुने मल्टीप्लाई 10। यदि मान लीजिए थोड़ा देर के लिए हम 5 टर्म तक का ग्रुप बनाते हैं, यहाँ से यहीं तक का यदि हम ग्रुप बनाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक का प्रोडक्ट हो जाएगा ये फैक्टोरियल 5, और यहाँ ये बच गया तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10। सिमिलरली फैक्टोरियल एन को हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक का ग्रुप बना लेंगे तो ये फैक्टोरियल n-1 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 3, यानी फैक्टोरियल n-1 मल्टीप्लाई 3। यदि जैसे इससे पहले होगा n-2, तो यहाँ तक का ग्रुप बना लेंगे तो फैक्टोरियल n-2 हो जाएगा। अब इंटू में फैक्टोरियल इंटू में, यानी यहाँ से यहाँ तक, जैसे मान लो यहाँ होगा n-2, तो यहाँ से यहाँ तक का ग्रुप बनाएंगे तो फैक्टोरियल n-2 हो जाएगा, और बाकी 2 ठो संख्या बचा, एक n-1 और दूसरा n, तो इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n-2 मल्टीप्लाई n-1 गुने
n। इस प्रकार से हम किसी भी फैक्टोरियल को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, 1 को छोड़ करके। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 तो 1 ही होता है, 1 तो अकेले है। फैक्टोरियल 2, 1 मल्टीप्लाई 2। फैक्टोरियल 3, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अब डिवीजन, दो ठो फैक्टोरियल डिवीजन के रूप में होगा तो उसका कैसे सोल्व करेंगे। जैसे सपोज कीजिए फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 8, इसका वैल्यू हमें निकालना है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 10 को 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10, फैक्टोरियल 10 के बदले में। नीचे में फैक्टोरियल 8 के बदले में 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8। अब यहाँ से 1 से 8 तक का मल्टीप्लाई और नीचे में 1 से 8 तक का मल्टीप्लाई, दोनों कैंसिल कर देंगे। ऊपर में बच गया 9 मल्टीप्लाई 10 यानी 90 बच गया। ये देखने में भी लेंदी लगता है, कठिन है, कठिन तो नहीं लेकिन लेंदी है। अब इसी को हम जैसे यहाँ पर बताए हैं, किसी फैक्टोरियल को हम दो फैक्टोरियल, किसी फैक्टोरियल को एक फैक्टोरियल और कुछ संख्या के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर हम फैक्टोरियल 10 को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 8, यानी 1 से लेकर 8 तक का प्रोडक्ट। और चूंकि फैक्टोरियल 10 है तो 10 तक जाएगा, तो फैक्टोरियल 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10, और यहाँ नीचे में फैक्टोरियल 8। अब ये फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कैंसिल हो गया, 9 मल्टीप्लाई 10 यानी 90 हो गया। बहुत आसान हो गया। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या, एक से बड़ा कोई भी संख्या रहेगा नेचुरल नंबर, उसके फैक्टोरियल को हम एक फैक्टोरियल और कुछ संख्या के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। अब चलते हैं दो फैक्टोरियल का प्रोडक्ट। दो फैक्टोरियल का डिवीजन समझ गए, दोनों में से। अच्छा, इसमें से कोई पूछेगा कॉमन क्या है, तो फैक्टोरियल 8 है कॉमन। फैक्टोरियल 8 और फैक्टोरियल 10 में कितना कॉमन है, फैक्टोरियल 8 कॉमन है, तो कॉमन से कॉमन कैंसिल ही बच गया। अब दो फैक्टोरियल का प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। अब जैसे फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4 है, जैसे अभी जो रूल बताए, तो फैक्टोरियल 4 को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3 इंटू 4, और ये फैक्टोरियल 3 है ही, यानी फैक्टोरियल 3 गुने फैक्टोरियल 3 गुने फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल 3 गुने फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 का होल स्क्वायर हो गया, और मल्टीप्लाई में 4। और जैसे कि जानते हैं फैक्टोरियल 3 बराबर होता है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 यानी 6। तो फैक्टोरियल 3 का होल स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर 36, और 4 से मल्टीप्लाई यानी 144 हो गया। तो ये जान गए, समझ गए दो फैक्टोरियल का डिवीजन कैसे होगा, दो फैक्टोरियल का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई क्या होगा। अब दो फैक्टोरियल का एडिशन देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमको फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 3 का एडिशन निकालना है, तो फैक्टोरियल 4 को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई 4, ये प्लस फैक्टोरियल 3 है, या दोनों जगह से फैक्टोरियल 3 कॉमन हो रहा है। तो फैक्टोरियल 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ से बच जाएगा 4 और यहाँ से बच जाएगा 1, यानी फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई 5, और फैक्टोरियल 3 की जगह कितना लिख सकते हैं 3 2 6, आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 30 हो जाएगा। इसको यदि अलग अलग करेंगे तो फैक्टोरियल 4 को हम 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, तो ये हो गया, ये 24 हो गया। और फैक्टोरियल 3 को 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये भी हो गया 6 हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो गया 30। ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, और यहाँ इसी को हम शॉर्ट के रूप में लिखेंगे। फैक्टोरियल को एक फैक्टोरियल और एक संख्या के प्रोडक्ट के रूप में कॉमन ले लेंगे तो इजीली आपको हो जाएगा। आपको जो अच्छा लगेगा कीजिएगा। तो दो फैक्टोरियल का डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, एडिशन हो गया। अब कभी कभी आपको माइनस भी कर सकता है करने के लिए। अब जैसे यहीं पर फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 3, जैसे फैक्टोरियल 4 में से फैक्टोरियल 3 माइनस कीजिएगा, यहाँ फैक्टोरियल 4 को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई 4, यहाँ से फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 कॉमन हो गया, यहाँ से बचा 4, यहाँ से बचा 1, यानी फैक्टोरियल 3 बराबर 6, और यहाँ से 4 माइनस 1 यानी 3, ये हो गया 18। अब यहीं पर
यदि इसको हम माइनस करते हैं, जब से इसको यदि हम माइनस करते हैं तो ये आपका हो गया 18 हो गया। इस प्रकार से 2 फैक्टोरियल का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, डिवीजन निकाल सकते हैं, एडिशन निकाल सकते हैं और सब्ट्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। और इस पर कुछ आधारित इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, जो क्या फैक्टोरियल 3 या प्लस फैक्टोरियल 4 बराबर फैक्टोरियल 7 होगा। तो करके देखते हैं। LHS है फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 3 और प्लस फैक्टोरियल 4 अभी आया है कितना 30 आया था, 24 अपॉन प्लस 6 यानी ये 30 आ गया। अब फैक्टोरियल 7 निकालते हैं, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7, इतना का ग्रुप बनाइएगा तो 120 हो गया है, 42 हो गया, 6 7 जा 42। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता जो रहा है 4940। ये कहीं से भी दोनों इक्वल नहीं है, तो यानी कभी भी दो संख्या के फैक्टोरियल का प्लस जो होगा उसी संख्या के प्लस के बराबर नहीं। कहने का मतलब फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 7 के बराबर नहीं होगा। फैक्टोरियल 3 प्लस 4 इक्वल टू 7 होगा, लेकिन फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इज नॉट इक्वल टू फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 7 इज नॉट इक्वल टू फैक्टोरियल 13, ये ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन लिए हैं, 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 इक्वल टू एक्स अपॉन फैक्टोरियल 8। यहाँ पर हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। अब इसका हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 7 का कितना एलसीएम होगा, तो फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 7 का एलसीएम हो जाएगा फैक्टोरियल 7। जैसे फैक्टोरियल 6 तो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6, और फैक्टोरियल 7 देखिए यहाँ तक इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6 इंटू 7। अब इस दोनों का एलसीएम हो जाएगा ये, यानी फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 7 का एलसीएम हो जाएगा फैक्टोरियल 7, तो फैक्टोरियल 7 हो जाएगा। और फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 7 में जो रूल है फ्रैक्शन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, इससे इसमें डिवाइड करेंगे। अब जैसे इससे इसमें डिवाइड करेंगे, फैक्टोरियल 6 तक कैंसिल हो गया, बचा 7, तो यहाँ से बच गया 7। आइए यही एलसीएम ही है, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, इक्वल टू एक्स अपॉन फैक्टोरियल 8। और फैक्टोरियल 8 को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 7 गुने 8। अब दो फ्रैक्शन यदि इक्वल है तो दोनों को हम न्यूमरेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर काट सकते हैं। तो यहाँ पर 8 अपॉन फैक्टोरियल 7 इक्वल टू एक्स अपॉन फैक्टोरियल 7 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 8। तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल कर सकते हैं, फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचा 8 अपॉन 1 इक्वल टू एक्स अपॉन 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 64। इस प्रकार से आपका फैक्टोरियल का क्लियर कंसेप्शन मिल गया। और एक चीज याद रखना है, फैक्टोरियल 0 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फैक्टोरियल 0 इक्वल टू 1, फैक्टोरियल 0 इक्वल टू 1 होता है। और निगेटिव और फ्रैक्शन का फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड, निगेटिव एंड फ्रैक्शन नंबर इज नॉट डिफाइंड, यानी फैक्टोरियल ऑफ